ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग। और कितना ओवर थिंकिंग करोगे? नहीं, क्या होगा सोच के। ये क्या सोच रहे हो तुम अभी भी कि क्या होगा लाइफ में, कैसे क्या करेंगे? सोचता हूँ कि कुछ करता ही नहीं हूँ, ये कर लूँ वो कर लूँ, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। और खासकर रिलेशनशिप में क्या सोचते हो तुम? ये एक दिन अगर कोई व्यक्ति बात नहीं करता है, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो, आपसे बात नहीं करता है, क्या सोचते हो? क्या क्या सोचने लग जाते हो कि ये क्या कर रहा है, ये किससे बातें करता है, ये आखिर क्यों मेरे से बातें नहीं कर रहा है? भाई सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है, सब अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं। इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग में नहीं जाना चाहिए हमको। आजकल इस डिजिटल युग में क्या होता है, ये जो मोबाइल है ना, आपका सेल फोन, जिससे आप इस वीडियो को भी देख रहे हो, तो गलती यही कर रहे हो तुम। इस सेल फोन के कारण ही आप ओवर थिंकिंग में जा रहे हो। मैंने तो पहले बोला था आपको, पहले स्टार्टिंग वाली वीडियो में बहुत सारी में, कि भाई सेल फोन से दूर हो जाइए थोड़े दिन के लिए। मैं बोल रहा हूँ कि अगर अभी भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो इसको स्टॉप करना ज़रूरी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल से यही कहता है, अगर ओवर थिंकिंग कर रहे हो ना, तो उसको पॉजिटिव करो, ना कि नेगेटिव करो। नेगेटिव ओवर थिंकिंग कर रहे हो, चाहे वो पैसे हो, हेल्थ हो, कोई भी चीज़ हो, सब में ओवर थिंकिंग नेगेटिव। रिलेशनशिप में खासकर कहाँ तक सोचने लग जाते हो तुम ओवर थिंकिंग करते करते? मान लो कोई अभी रिलेशनशिप में है और किसी व्यक्ति ने एक दिन के लिए बातें नहीं करी है, तो वहीं से आप चीज़ें खराब करते हो, इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर देते हो। अब ओवर थिंकिंग भी कैसी कैसी कर रहे हो आप? मान लो वो पर्सन किसी काम में बिजी होगा, इसलिए वो बात नहीं कर पाया, लेकिन आप उसकी जगह क्या सोच रहे हो कि कहीं ये किसी और के साथ बातें तो नहीं कर रहा है, इसका और भी हो सकता है, इसका चक्कर चल रहा हो कहीं, इसके अफेयर चल रहे होंगे कहीं, इसलिए मुझसे बातें नहीं कर रहा है। भाई उसकी भी अपनी लाइफ है, वो भी अपनी लाइफ खुद जीना चाहता है। वैसे ही आप अपने ऊपर काम करिए। अरे भाई एक से अच्छी चीज़ें मिल जाएगी तुमको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, लेकिन ये ओवर थिंकिंग स्टॉप करिए। और अगर कोई कर रहे हो तो इसको पॉजिटिव वे में करिए ना, क्यों नेगेटिव वे में कर रहे हो ओवर थिंकिंग? मैंने कितनी बार आपको समझाया है कि ये ओवर थिंकिंग से कुछ नहीं होने वाला है। वहीं पैसों की बात कर लूँ मैं, उसमें नेगेटिव ओवर थिंकिंग कि भाई पैसा मैं कमा रहा हूँ, इतने से क्या होगा? भाई जितना मिल रहा है उसके लिए ग्रेटफुल होइए आप। कितनी बार बोला मैंने कि ग्रेटिट्यूड करिए, आप ग्रेटिट्यूड फील करिए। भाई यूनिवर्स से चेक करता है आपको, हर जगह से चेक करता है कि भाई ये क्या सोच रहा है, इसका वाइब्रेशन कैसा है, ये किस तरह से सोच रहा है। अगर आपके पास पैसों की कमी है ना, कम पैसे हैं, तो उसको सोचिए कि तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारों के पास तो उतना भी नहीं है, लेकिन वहाँ भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, वो भी नेगेटिवली। देखो मैं आपको बोल रहा हूँ कि प्लीज़ स्टॉप दिस। बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है ओवर थिंकिंग। इससे आपका दिमाग और ज़्यादा नेगेटिव वे में सोच रहा है। ओवर थिंकिंग को पॉजिटिव वे में सोचिए। जिस तरह से आप अभी तक नेगेटिव सोचते आ रहे हो ना ओवर थिंकिंग के कारण, इसी से आप इसको उल्टा करिए। जब भी आप ओवर थिंकिंग करने लगते हो ना, उस टाइम पे इसको ग्रेटिट्यूड में बदलिए। ग्रेटिट्यूड के बाद में वहाँ उसको सोचना ही नहीं। सेल फोन पे कोई रील आ गई, उस रील्स को देखकर आप ओवर थिंकिंग करने लग गए। ऐसे रिलेशनशिप में बहुत बार होता है, कोई भी आके कुछ भी बोल रहा है रिलेशनशिप के बारे में और ओवर थिंकिंग शुरू कर दी। उसने बोल दिया कि रील आ गई, मान लो कि वो रील्स में बोल रहा है जैसे कि उसने बोल दिया कि किसी व्यक्ति के पास इतना टाइम होता है कि वो एक मैसेज का रिप्लाई कर दे, नहीं वो मैसेज का रिप्लाई नहीं करता है, तो आप वहाँ से ओवर थिंकिंग शुरू कर देते हो। ये मेरे को इग्नोर कर रहा है, मेरे को इग्नोर क्यों कर रहा है? इसका मतलब ये मुझसे प्यार नहीं करता है। क्या ये सच में मुझसे प्यार नहीं करता है? कि ये मेरे साथ धोखा तो नहीं दे रहा मेरे को? अब ये आपकी ओवर थिंकिंग जा रही है उसी तरफ, आप उसी तरफ जा रहे हो। और मैंने क्या बोला था आपको कि इन सभी चीज़ों के कारण ही आपकी मैनिफेस्टेशन जो होती है वो नेगेटिव होती है, और फिर वैसा ही होता है आपके साथ जिस तरह से आप सोच रहे हो। मत सोचो ऐसा कि वो किसी और से बात कर रहा है, उसके कोई और अफेयर होंगे। भाई होंगे तो होंगे, मेरे को क्या करना? भाई मैं मेरी लाइफ में मस्त हूँ। भाई मैं अपने आप को एक अच्छा व्यक्ति मानता हूँ कि लोगों को मेरी ज़रूरत है, मेरी ज़रूरत है, ना कि उनको मेरी।
वो खुद कॉल लगाएंगे एक दिन। अपने वाइब्रेशन को ठीक करिए। यू क्रिएट योर योर रियलिटी। अब्राहम हिक्स कहते हैं कि आप अपने लाइफ के खुद क्रिएटर हो। अगर आप खुद क्रिएटर हो ना अपनी लाइफ के, तो इस ओवर थिंकिंग को स्टॉप करिए। मत सोचिए नेगेटिव। हेल्थ की बात करूँ मैं, भाई जरा सा सर दर्द होने लग गया, पैर दर्द होने लग गया, कमर दर्द होने लग गया, इसको लेकर बैठ जाते हैं लोग कि सारे जमाने का दुख मेरे को ही है। जरा सा उनका हेडक, सर दर्द होने लग जाता है, उसमें सोचते हैं कि क्या बला पड़ी है, क्यों हो रहा है। अपने सबसे पहले एक ये भी बात होती है कि अपना जो डाइट है ना, हम जो खाना खाते हैं उसको भी ठीक करिए। मील को जंक फूड खाना बंद करिए। जंक फूड के कारण आपको क्या होता है, पेट में तकलीफ होती है, और पेट के तकलीफ होने के बाद में बहुत सारी चीज़ें जो रहती है वो खराब होती है आपकी लाइफ में। ये क्लियरिटी है, मैं खुद फॉलो करता हूँ इनको चीज़ों को। मान लो किसी हम गए शादी पार्टी में, वहाँ पर हमने दाल बाफले खा लिए। ऐसा बहुत बार होता है। देखो मैं सिंपल सी बात बोल दूँ, अभी कल ही गया था मैं, तो क्या हुआ था, गाड़ी में थे हम सब, पूरी फैमिली थी वहाँ पे। यहाँ से गए सुबह, है ना, यहाँ से थोड़ा हल्का फुल्का नाश्ता करके निकले थे हम, है ना। हल्का फुल्का नाश्ता मतलब कि नॉर्मल, ज़्यादा वो नहीं कि कुछ भी खा रहे हैं, हल्का फुल्का नाश्ता करके निकले। और यहाँ से नाश्ता करने के बाद में हम जहाँ पे गए थे वहाँ पर हमने खाना बनाया, ठीक है। खाना बनाने के बाद में खाना वाना बना के दाल बाफले बनाए थे हमने, और दाल बाफले बना के हमने खाए। तो हम खाना वाना खा लिया था। फिर क्या हो गया, ये जो मौसम है ना, ये पानी जैसा हो गया, पानी आने, हवा चलने लग गई तेज़ तेज़। तो हमने फटाफट खाना खाया जल्दी से, है ना। और खाना अच्छा बना था तो ज़्यादा खा लिया सबने। अब खाना खाने के बाद में तुरंत हम उस कार में बैठ गए, है ना। तो कार में बैठने के बाद सब आ रहे हैं हम, तो क्या हुआ, बहुत सारे को उसमें वोमिटिंग हुई, एसिडिटी हो गई। उसका कारण क्या है कि खाना खाने के बाद तुरंत वो कार में बैठ गए। अब वहाँ से क्या हुआ, उस वोमिटिंग के कारण उनका पूरा नेगेटिव दिमाग ओवर थिंकिंग में चला जाता। उस टाइम पे उनको समझ में नहीं आता क्या करें, तो वो किसी भी तरीके से कुछ भी सोचते हैं उस टाइम पे। क्योंकि जब सर दर्द और ऐसी चीज़ें होती ना, पेट दर्द, हाथ दर्द, है ना, तो उनको लगता है कि पूरी दुनिया का दर्द हमको ही मिला हुआ है। ना तो लोग अच्छे से बात कर रहे हैं, ना फैमिली अच्छे से बात कर रही है, ना और हमारा जो हमारे साथ पर्सन है हमारा, जिसके साथ हम अपनी लाइफ के हर एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वो भी बात नहीं कर रहा है। मतलब वो सोचने लग जाते हैं कि लाइफ ही ख़राब है। भाई जरा सी देर की बात थी, एक दिन की भी बात नहीं, 2-3 घंटे की बात है, क्यों ओवर थिंकिंग कर रहे हो। मत करो ऐसी ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करो। तुमको बोल रहा हूँ मैं, ओवर थिंकिंग का एक ही इलाज है कि इसको करना बंद करना है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करो। मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारी लाइफ ज़रूर चेंज होगी, एक दिन 100% चेंज होगी। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तुम्हारी लाइफ में आया है, और ये इसीलिए आया है क्योंकि तुम्हारी लाइफ अब चेंज होने वाली है, ठीक है। अगर तुम यहाँ तक आ गए हो ना, और सारी चीज़ें, मेरे को पता है कि या तो बहुत सारे की फैमिली में कोई प्रॉब्लम होगी, या फिर खुद की कोई प्रॉब्लम होगी, उसके बाद ही तुम यहाँ तक आए हो, मुझे पता है ये भी। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब आता है ना, तो बहुत खतरनाक परेशानी में इसमें आता है वो, इस ओवर थिंकिंग में और इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। ओवर थिंकिंग में आने के बाद में, सोच के परेशान होने के बाद में, वो क्या करता है, फिर सर्च करता है, सेल फोन पर सर्च करता है, इतना कुछ सर्च कर लेता है। उसके बाद उसे पता चलता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ है, और फिर वो इसको फॉलो करना शुरू करता है। और फिर बहुत सारों के लाइफ में चेंजेस शुरू होते हैं, और चेंजेस होते भी हैं। बट प्लीज़, अब लास्ट में अगर वीडियो में आपको बताऊं मैं, ओवर थिंकिंग को स्टॉप करना है तो जब भी ऐसा नेगेटिव पैटर्न चले दिमाग में, सेल फोन को साइड में रखो, किसी से भी बात मत करो। क्योंकि वो ओवर थिंकिंग हो रही ना, उसका एक ही रामबाण इलाज है कि खुद को बिजी कर दो। मुझे पता है कि तुम नहीं कर पाओगे,
प्रैक्टिस मेंस परफेक्ट। जब तुम स्टार्टिंग में ये चीज़ें करोगे ना, थोड़ा टाइम लगेगा तुमको, लेकिन उसके बाद 100% तुम ये चीज़ें करने लग जाओगे। क्या सोच रहे हो, बैठ जाइए, है ना, सेल फोन साइड में रख दीजिए, कान में, हाँ ये भी कर सकते हो, कान में एयरफोन लगा लीजिए, म्यूज़िक लगा लीजिए, कोई सॉफ्ट म्यूज़िक लगाने के बाद में, है ना, जिसमें सिर्फ म्यूज़िक चले, है ना, यूनिवर्स, जैसे यूनिवर्स वगैरह का जो म्यूज़िक रहता है ना, या फिर ओम का उच्चारण लगा सकते हो। फिर थोड़ी देर आंखें बंद करके थोड़ा ध्यान वगैरह कर लीजिए, एक कागज़ लीजिए या फिर कॉपी लीजिए, क्या सोच रहे हो लिखते जाओ उसमें, कि मैं ये सोच रहा हूँ, क्या सोच रहे हो, नेगेटिव। और फिर आप देखना, उस टाइम पे आपने जो ओवर थिंकिंग करी नहीं, कुछ समय बाद उसको आके फिर मतलब 1-2 दिन बाद देखना कि मैं क्या सोच रहा था, फुकट की चीज़ें सोच रहा था, क्योंकि ऐसा कुछ है भी नहीं, ऐसा है ही नहीं। मैं 100% बोल रहा हूँ ये, क्योंकि उस दिन की बात थी ये, और 2 दिन बाद आज की बात बता रहा हूँ। तुम खुद देखोगे कि भाई मेरे को तो सब अच्छे से बातें कर रहे हैं, भाई सब कुछ मेरी लाइफ में अच्छा है। तुम फिर सोचोगे कि भाई सब कुछ, पैसे भी है, हेल्थ भी ठीक है, सब कुछ ठीक, मतलब थोड़ी देर की ओवर थिंकिंग रहती है, और इससे हमारा वाइब्रेशन खराब होता है। कहने का मतलब यही है, इससे हमारी मैनिफेस्टेशन धीरे हो जाती है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि ओवर थिंकिंग मत करो, ठीक है। ये लाइफ के अनुभव में से शेयर कर रहा हूँ मैं। और हाँ, अभी बहुत सारों का क्या बोलते हैं, वो मेरे पास कमेंट आ रहा था कि आपसे बात करनी है तो किस तरह से आपसे बात कर सकते हैं। तो अभी तो बात करने का कोई मेरे पास ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन हाँ, आपका जो भी डाउट रहता है ना, वो आप इंस्टाग्राम पे बता दीजिए। अगर मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, वहाँ पे मेरे को बता देना डाउट आपका। हो सकेगा तो मैं उन वीडियो के माध्यम से ही आपको अगली वीडियो में उस डाउट के बारे में ज़रूर बताऊँगा। और हो सके तो आपका डाउट जो है वो, अगर आप कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं कर सकते हैं तो इंस्टा पे शेयर कर दीजिए। इंस्टा का लिंक कहाँ मिलेगा, आप बहुत सारे बोलते हैं इंस्टा का लिंक दिया ही नहीं आपने, तो ये लिंक मिलेगा आपको। पूरे चैनल पे चले जाना, चैनल पे जाने के बाद में हाँ सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब के बटन के बीच में एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे दिख जाएगा आपको, उस पर क्लिक करके आप इंस्टा पे ज्वाइन कर सकते हो मुझे, ठीक है। और अभी मैंने न्यू बनाया है, स्टाफ के लिए ही बनाया है, क्योंकि बहुत सारे डाउट आ रहे थे मेरे पास कि आपसे बात कैसे करें, तो वहाँ से जाकर आप मुझसे बात कर सकते हैं। हो सकेगा तो मेरे बिजी शेड्यूल में से मैं आपके लिए ज़रूर टाइम निकाल कर बात करूंगा आपसे इंस्टा पर। और हाँ, हो सकेगा तो मैं आपका मैसेज देख लेता हूं, और उसका जवाब आपको आने वाली वीडियो में ज़रूर मिलेगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।